हेलो फैमिली, मैं रोली त्रिपाठी स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल रोली टॉकिंग में। तो आज आपसे रोली जिस वीडियो को आपसे रोली शेयर कर रही है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बोलूँगी, उसके बाद आप वीडियो देखेंगे। और वीडियो देखने से पहले मैं कुछ आपसे बात करना चाहती हूँ। आई होप कि आप लोग वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। और अगर किसी को मेरी बातें बुरी लगती हैं तो मैं कान पकड़ के सॉरी बोलती हूँ, क्योंकि मुझे किसी को दुख पहुँचाना बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है। सो फैमिली, आज जो वीडियो आप देखने जा रहे हैं ये निशा लांबा का है। और तो फैमिली, इस वीडियो में ये निशा लांबा का जो वीडियो अभी आप देखने जा रहे हैं, इस वीडियो से आपको ये सीखने को मिलेगा कि आपकी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं, सबकी लाइफ में आते हैं। कभी आप अच्छा फील करते हो, कभी आप बहुत ज़्यादा बुरा फील करते हो, कभी तो इतना बुरा फील करते हो आप कि आप सोचते हो कि बस लाइफ यहीं पे एंड हो गई है। बट ऐसा नहीं है। वो दौर भी खत्म होता है, वो टाइम भी खत्म होता है और फिर अच्छा टाइम भी आता है। तो अभी 3-4 दिन जो मैटर क्रिएट हुआ उससे दोनों पक्ष, हम कह सकते हैं अंजलि की फैमिली और निशा की फैमिली, दोनों लोग बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब रहे होंगे। और इसमें गलती निशा लांबा जी की थी, ये तो मैं मानती हूँ। मतलब मैंने फर्स्ट वीडियो में ही कह दिया था, तो उन्होंने रियलाइज़ किया, सॉरी बोला, तो मैटर यहीं ख़त्म हो जाना चाहिए। बट ठीक है, जनता है, सबका अपना अपना व्यू होता है। कुछ लोग पॉजिटिव होते हैं, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं। तो जिसको जो समझ में आया सबने बोला। कोई ये तो हर सिक्के का दो पहलू होता है, तो सबने अपने अपने नज़रिए से देखा, तो ये तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन फैमिली, जो स्ट्रगल उन्होंने किया, उन्होंने भी बहुत अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया। मैं उनकी वीडियो शुरू से देखते आ रही हूँ, और यहाँ तक कि अंजलि की भी, शिवानी की, बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिनकी वीडियो मैं बहुत, जब से वो लॉकडाउन लगा था तब से देखते आ रही हूँ। तो लाइट चली गई, तब से मैं देखते आ रही हूँ। तो बहुत कुछ जाना है मैंने उन लोगों के बारे में, और मुझे बहुत कुछ सीखने को भी मिला है उन लोगों से। कि निशा लांबा जी से भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है कि मतलब बस इनका थोड़ा सा ये एग्रेशन का जो नेचर है ये थोड़ा सा समझ में नहीं आता है। अदरवाइज जो स्ट्रगल है, जो संघर्ष है, ये एक मिसाल है, किसी औरतों के लिए मिसाल हो सकता है। बट यही थोड़ा सा जो एटीट्यूड है थोड़ा नॉर्मल रहे तो ज़्यादा बेटर होगा। बट ठीक है, सबका अपना अलग अलग होता है। तो फैमिली, इस वीडियो में जब वो फर्स्ट वीडियो निशा लांबा ने अंजलि को चोर बना दिया था, उसके बाद जब उसकी मम्मा और अंजलि का एक ही वीडियो आया अब तक, उस वीडियो याद होगा कि अंजलि की मम्मी ने निशा लांबा को इतना मतलब श्राप दिया था। मतलब किसी को भी उनकी लड़की को उन्होंने उल्टा सीधा कहा था, तो कोई भी माँ होगी तो उसको गुस्सा आएगा। और फिर अकेली माँ, वो भी अकेली माँ है, वो भी अकेली माँ है, हम उन दोनों लोगों को इक्वल समझते हैं। बट ये है उनका कुछ एक्सपीरियंस है, ये भी उनके सामने थोड़ा सा इनको हम नया मान सकते हैं। तो इन सब मैटर को लेके उनकी मम्मी ने कहा था कि अब आपकी बरकत नहीं होगी, ये नहीं होगा। तो ये एक श्राप था, जिस हो सकता है उससे डर की वजह से निशा लांबा ने सॉरी बोला हो, कुछ भी हो सकता है यार, रियलाइज़ किया हो। गलती तो थी भाई, रियलाइज़ तो करना ही चाहिए था, तो उन्होंने किया, तो उसके लिए तो बहुत अच्छी बात है। उनकी भी 2 लड़कियां हैं, तो क्या पता ये सोच के उन्होंने रियलाइज़ किया हो कि मेरी भी 2 लड़कियां हैं। ये वो उनकी मम्मी ऐसे बोल रही थी कि मैं ऐसी औरत हूँ कि आपको पता होगा कि मैं क्या कैसे कह रही हूँ, और अब से आपकी बरकत कम हो जाएगी या आपकी दुकान घटने लगेगी, ऐसा कुछ ऐसा वैसा कहा था। तो श्राप भी उसी का लगता है, और उसी को लगता है। निशा ने एग्रेशन में या गुस्से में तो बोल दिया था अंजलि को उल्टा सीधा, बट उसे रियलाइज़ हो गया और उसने सॉरी बोला सबके सामने ऑन कैमरा, और अपना बड़प्पन थोड़ा सा दिखाया। और भगवान तो वही होता है ना, अंजलि के साथ भी भगवान है, उनके साथ भी भगवान है। तो कहीं ना कहीं जब ये गिल्टी फील कर रही हैं तो वो भी गिल्टी फील कर रही होंगी कि हम लोग को गलती ये थी इनकी कि फर्स्ट इन्होंने मैटर को ऐसे मीडिया में उछाल दिया। तो गलती तो निशा लांबा की थी, बट ठीक है, सॉर्ट आउट हो गया। तो इनकी लाइफ का ये बड़ा दिन आप जाके देखो, और आपके अपने थॉट्स हो सकते हैं, आप किसी के बारे में आप कह सकते हो, सुन सकते हो, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ आप। बट ये है फैमिली कि सबकी लाइफ में अपना अपना एक अलग ही स्ट्रगल होता है, वो वही जानता है जो उसको जीता है। तो इसमें हम बस वही देखते हैं जो हमें दिखाया जाता है। एक्चुअल में वो अंजलि किस लाइफ से गुजरी होगी उसे ही पता होगा, और निशा किस लाइफ से गुजरी होगी वो उसे ही पता होगा। बट हम जो देखते हैं हम वही जज करते हैं। बस आगे आप देखो, और प्लीज 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 फिर से बोल रही हूँ मैं, आपसे मुझसे कोई गलती हो तो प्लीज आई एम सॉरी।
रमेश कुमार मेरे लिए गोल्ड बटन लेके आया और रमेश कुमार को पैसा नहीं दिया लेके आने के लिए, दिया भाई? नहीं, हाँ देखो मेहनत का ये तो सीधे लोगों को लगे कहीं पैसे में फिर रमेश बेचता तो फिर आपके पास कॉन्ट्रैक्ट आने लग जाएगा। मैं बहुत खुश हूँ, आज मैं बहुत ही खुश हूँ। ऐसे चेकिंग होती है। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, सोने को जितनी आग लगे वो उतना प्रखर निखरता है, हीरे पर जितनी धार लगे वो उतना खूब चमकता है, मिट्टी का बर्तन पकता है तब धुन पर खूब खनकता है, सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा, सूरज जैसा बनना है तो सूरज जितना जलना होगा, नदियों सा आदर पाना है तो पर्वत छोड़ निकलना होगा, और हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचे राह सरल होगा, कुछ ज्यादा वक्त लगेगा पर संघर्ष जरूर सफल होगा, हर एक संकट का हल होगा, वो आज नहीं तो कल होगा। आज गोल्ड बटन आ रहा और मैं तो नाचूंगी और बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज नाचूंगी मैं नाचती हूँ, शॉर्ट वीडियो देखा कर उसमें नाचती हूँ मैं। तो ये गोल्ड बटन है, तो कोई भी अगर डांस करता है तो वो नचनिया नहीं होती है। नंबर 1, कोई मोटी है तो ऐसा नहीं है कि आंटी है तो आगे नहीं बढ़ सकते। नंबर 2, नंबर 3, केवल यंग लड़कियां ही ब्लॉगर हो सकती है, ये भी जरूरी नहीं है। यंग लड़के ब्लॉगर हो सकते हैं, ये भी जरूरी नहीं है। नंबर 4, एक उम्र के बाद भी आप अपने सपने जी सकते हो, पा सकते हो, ले सकते हो और पूरे कर सकते हो। कर रही है निशा लांबा, गोल्ड का सपना भी देखा था, अब लालच बढ़ा लो क्या डायमंड के लिए? पहले तो ज्यादा सपने लिए, मुझे लालच बटन्स का या सब्सक्राइबर का नहीं है भाई, लोगों का लालच है, वो सच है। निशा लांबा गोल्ड बटन आ चुका है और ये प्रूफ है कि कोई भी फेक फॉलोवर नहीं है, क्योंकि जिसके फेक फॉलोवर होते हैं कंपनी टेस्ट करके 2 महीने टेस्टिंग पे था तो आता नहीं, तो फेक फॉलोवर नहीं है। मेरी बहनें सच्ची हैं, असली हैं। लव यू ये मेरी बहनों को है, आज सब मिलके हम सब का भाई मेरी टीम का है। अकेली मैं वीडियो नहीं बनाती, मेरी टीम का भी है भाई। और ये पीछे खड़े हुए ना लड़के हैं जो वीडियो बना रहे हैं, पवन मेरा पवन। मैं बहुत टाइम से गोल्ड बटन के लिए हमने अप्लाई किया हुआ था, बहुत टाइम से। आई थिंक मेरा 1 मिलियन हो गए थे 3-4 महीने पहले ही, और हम लोगों ने उसको अप्लाई कर रखा था, पर मेरा आ ही नहीं रहा था। पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही थी, वो तो हमारी टेक्नीशियन टीम्स देख रही थी, पर आ ही नहीं रहा था। और बड़ा मुझे बुरा लग रहा था कि क्यों नहीं आ रहा, कब आएगा। कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं थी, अब आएगा, बाद में आएगा। बड़ी चीज़ें अप एंड डाउन भी हुई थी, तो मुझे लगा शायद मेरा गोल्ड बटन नहीं आएगा या लेट हो जाएगा या कोई प्रॉब्लम आई होगी तो वो सॉल्व नहीं हो रही होगी। बट मुझे नहीं पता था, ये मेरी माता रानी का करम था। वो कह रही थी बेटा मैं तेरे पे एक करम है, मैं तुझे दूंगी वक्त आने पे, वक्त से पहले आपको कुछ नहीं मिलता है। ये मैंने चीज़ रियलाइज़ की, गोल्ड बटन मुझे कल आ गया, बट वक्त से पहले कुछ चीज़ नहीं मिलती है। पेशेंस रखो, अपने खुदा अपने भगवान के ऊपर विश्वास रखो। तो ये बात मैंने रियलाइज़ किया कि ये बटन पहले क्यों नहीं आया 3 महीने पहले, और अगर आना था तो 3-4 महीने बैठा तो एक 15-20 दिन और बैठ जाता, 1 महीना और बैठ जाता। पर ये जो कहर मेरे ऊपर आप लोग कहो या फिर उन कई लोगों की वजह से, मैं दुनिया को ना कभी नापती नहीं थी। मैंने कभी दुनिया को ये नहीं सोचा था कि दुनिया ऐसा सोचेगी, दुनिया वैसा सोचेगी, पर दुनिया बहुत कुछ सोचती है। मैं सच्चे दिल से जो मेरे अंदर होता है ना, मैं वो बोल देती हूँ, पर नहीं, दुनिया बहुत कुछ सोचती है और वो सब कुछ सोच के वो अपना भी सोचती है। तो मुझे नहीं पता था मेरे ऊपर माता रानी की कृपा होने वाली है, तो मुझे सच्चे में नहीं पता था। आप लोगों को भी आपके जीवन में जो सच्चे दिल के, सच्चे साफ दिल के आदमी होंगे, उनके साथ ये चीज़ होती होगी। बटन इम्पोर्टेंट नहीं है, बटन किसी को भी मिलेगा, पहले भी मिल जाता, मैं कह रही हूँ पहले भी मिल जाता, बाद में भी मिल जाता। बटन हमारी मेहनत है जो रंग लाई, आप लोगों का साथ है जो रंग लाया, उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। पर ये भगवान की कृपा है मेरे ऊपर, जो मेरे ऊपर बरसी है,
और वो इस टाइम बरसी है जब मेरे ऊपर कहर था। अगर ये कृपा इस टाइम नहीं बरसती और कुछ टाइम के बाद बरसती तो वो मेरी मेहनत थी और थैंक्स होता। बट ये मेरी मेहनत के साथ माता रानी की कृपा भी है, आप लोगों के साथ ये भी, आप लोग मेरे साथ हो तो हो, वो तो शुक्रिया, पर उसके साथ मेरी माता रानी भी मेरे साथ है। इससे बड़ा मैं क्या करूँगी। जब भी मेरे ऊपर दुख आया है सबसे पहले इंसानों ने साथ छोड़ा है मेरा। मैंने हर वक्त देखा जब भी मैं दुख में गई, जब भी मैंने सफ़र किया तो इंसानों ने मेरा साथ सबसे पहले छोड़ा है। उनको विश्वास नहीं हुआ, उन्होंने मुझे साथ छोड़ा, जो भी कारण है, या वो डर गए या उन्होंने मुझे धोखा दिया। मैं नहीं जानती, मैं किसी को भी जज नहीं करती हूँ, मैं किसी को भी अपनी दिमाग से जज नहीं करती हूँ, उसकी हरकतों से जज करती हूँ। ये निशा है, करती हूँ मैं जज। सामने मेरे सामने कोई खूनी होगा तो मैं चीख के बोलूँगी ये खूनी है, पर दुनिया खूनी को खूनी नहीं बोलने देती है, तो मैं नहीं बोलूँगी। आगे से कहूँगी ही इज़ अ प्यारा सा मटरिस्ट, ऐसे बोल देंगे। बट इस कहर में इन सबको साइड रखो, इस कहर में मेरी माता रानी की दुआ और आप लोगों का प्यार इस कहर में मेरे साथ है। तो मुझे कल गोल्ड बटन आया है, तहे दिल से शुक्रिया, मेहरबानी, करम आपका। मैं जब टिकटॉक करती थी तो मुझे टिकटॉक करती थी तो मेरे को बहुत नचनिया वचनिया अपनों ने कहा, बाकियों का तो देखो क्या बुरा लगता है, अपनों का बुरा बहुत लगता है। अपनों ने मेरे को कहा, बाकियों ने तो कहा ही कहा, कमेंट में कहा था मुझे, अपनी उम्र का लिहाज नहीं करती है, बुढ़िया है, आग लगी है, पाग लगी है, मोटी है, भैंसा है, क्या क्या कहा था मुझे पता है। फिर टिकटॉक बंद हुआ, बर्बाद हो गई, ख़त्म हो गई, अब इसका कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं है, सब ज़ीरो हो गया। कई लोगों ने तो केक भी काटा था, मेरे अपनों ने काटा था, बंद हो गया, मेरे अपने थे वो। उसके बाद और वहाँ से मेरी रोज़ी रोटी थी, मेरी रोज़ी रोटी आती थी। चलो मेरे को खुशी मिली, मेरी तकलीफ़ दूर हुई तो एक अलग बात है, रोज़ी रोटी भी थी मेरी। फिर स्नैक पे मैं गई तो मैं डर गई थी। मैंने पहली बार इतने सारे फॉलोवर्स को देखा था टिकटॉक पे, वो फ़ैन लिखे जाते थे फॉलोवर्स को, तो इतने सारे फैंस को मैं पहली बार देखा था। 11 लाख लोग मुझे फॉलो करते, 1.1 मिलियन फॉलो करते थे। तो मुझे नहीं लगता था कि मुझे क्यों फॉलो करेंगे दोबारा, इन्होंने अभी मुझे याद देखा तो दोबारा क्यों ढूंढेंगे। मैं बहुत रोई थी। फिर स्नैक आया क्योंकि अकेली थी, अकेले तो रोना आता ही है भाई, कोई साथ हो तो उसके साथ दुख बढ़ता है, पर अकेले का दुख नहीं बढ़ता है। फिर उसके बाद स्नैक पे मैंने वीडियो बनाई, मैंने वही अपने आप को नॉर्मली बनाने लगी जैसे मैं टिकटॉक पे बनाती थी। तो माता रानी की दुआ से 1.4 मिलियन पे वहाँ पे स्नैक बंद हुआ। तो मुझे वहाँ पे विश्वास हुआ कि नहीं निशा, लोग तुझे प्यार करते हैं, लोग तुझे अपना मानते हैं। तो उसका प्रूफ तो देखो यहाँ पे भी आया। उस टाइम पे किसी ने कहा था मेरे को, किसी जब मैं किसी ने कहती हूँ ना तो ये सोचा करो कोई मेरा अपना है, मैं कमेंट वालों को नहीं कहती हूँ, हाँ, जो नेगेटिव कमेंट करते हैं। तो कहा था टिकटॉक पे नचनिया नाच रही है, तो यूट्यूब पे अपनी इमेज बना, यूट्यूब पे बन गया, यूट्यूब पे दिखा क्या है तो ये मेरा पहला बटन था। मैंने सोचा नहीं था कि मुझे बटन मिलेगा, पर यूट्यूब पे मैंने चैनल भी खोला था। मुझे कैमरा ऐसे पकड़ते वैसे पकड़ते ये भी पकड़ना नहीं आता था। तो मैंने इसी का सपना लिया था कि चल मेरे को एक बटन मिल जाएगा, मैं सपना ले लूँ, इतना सपना ले लेती हूँ। मैंने सच्ची में इसका सपना ही लिया था, हाँ। और इतना करम दिया मेरी माता ने, मेरी झोली कम पड़ गई रे, और मुझे ये भी आ गया। तो आप अगर सच्चे हो, आप अगर ईमानदार हो, दुनिया आपके साथ नहीं है तो नहीं है, भगवान आपके साथ है। मेरे साथ मेरी माता रानी है। जय माता दी। आपको भी तरक्की मिले, कामयाबी मिले, आप भी कामयाब हो। मैं आपके बारे में बुरा सोचती नहीं, बट मैं अपना बुरा होने नहीं देती, ये सच है। अगर मेरे साथ अगर आप ये सोचते हो ना मैं भोली हूँ, तो मैं कहती हूँ मैं इतनी ही भोली हूँ कि मैं आपका बुरा नहीं करूँगी, बट मैं इतनी भी भोली नहीं हूँ कि मेरे साथ बुरा होगा और मैं बोलूँगी भी नहीं। तो जय माता दी। माता रानी आपको भी तरक्की दे, माता रानी मुझे भी तरक्की दे, जिसके कर्म में जितना फल है उसको उतना मिले। जय माता दी।